सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमने अध्ययन किया पद्माकर और आज हम अध्ययन करेंगे सेनापति। सेनापति का प्रकृति चित्रण, सेनापति का नक्षिक वर्णन और ऋतु वर्णन, इन सब पर हम गहराई के साथ अध्ययन करेंगे। हमने अध्ययन कर लिया पद्माकर, पद्माकर के फुटकर पद, पद्माकर के ऋतु वर्णन और भक्ति संबंधी। भोग में रोग, रोग में भोग, सुखाया क्लेश कमायो, वेद पुराण पढ़्यो, जो पद्माकर वेद पुराण पढ़्यो, पढ़कर वाद विवाद बढ़ायो, राम को नाम जपो निस्वासर, राम को नाम आश्रो है भारी। ये हमने पद्माकर की रचना पर हमने अच्छी तरह से गहराई के साथ अध्ययन किया। अब हम चर्चा करेंगे सेनापति, इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे बड़ी गहराई के साथ। तो हमारे 2-3 टॉपिक रहे हैं। सेनापति हमने शुरू किए आज, हमारे महाकवि भूषण और केशव कठिन काव्य का प्रेत है, वो हमें अभी तक पढ़ने वाले पढ़े हैं। फिर हमने पढ़ेंगे नायक नायिका वेद छंद। ये पूर्ण करने के बाद फिर हम शुरू करेंगे, फिर जैसे 10 अंक की है, हस्तिनापुर है, अंधेर नगरी है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में आप इनके पर्सन याद करते जाएं। गानानंद पे कम से कम 15 दिन तक क्लास हुई, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करें। आपके लिए हो रहा है ये सब कुछ, मेहनत हो रही है। तो गानानंद का नाम आते ही आपके अंदर जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती है, उसी प्रकार से उनकी रचनाओं की लहरें उठनी चाहिए। अति सुदो स्नेह को मारे गए जाने को श्यानक माक नहीं। इसी प्रकार से गिरधर की कुंडलियां हमने अध्ययन किया, वो से टॉपिकों पे हमने अध्ययन किया है। तो आपका भी फर्ज बनता है। रज्जब देखो कितनी गहराई के साथ पढ़ा था हमने। रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन कोट, नरक में किया ठोर, और मन की प्यास प्रचंड ना जाई। इस प्रकार से हमने इनकी रचनाओं पर अध्ययन किया। फिर हमने बिहारी के काव्य में भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी लहराई थी हमने। शुरू ही बिहारी से किया था, मेरी भाव बाधा हारो राधा रागरी सोई। तब हमारी बाधाएं दूर हो जाएगी, फिर हम चलेंगे। भक्ति से संबंधी, नीति से संबंधी और उनके जो पद थे, श्रृंगार से सहयोग और वियोग दोनों ही। सहयोग में बतरस लाल की मुरली धरी लुकाए, सो है करे पौनी है से देन कह नट जाए। नटत कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत लजियात भई भवन में करता है ननद शिव बात। हमने बड़ी ही गहराई के साथ इनके पद पढ़े थे और जो आपके पाठ्यक्रम में थे उससे बढ़कर बताए हैं आपको कि आपके ज्ञान में क्या हो, वृद्धि हो। इसी प्रकार से पद्माकर हमने पढ़ लिया, रजब हमने पढ़ लिया, बिहारी पढ़ लिया और देव। देखो देव एक श्रृंगारी कवि है। जरी जरी मानो बूंद है पड़ती मानो, तब कान्हा ने कहा कि झूला झूलने चले, तो देखा जैसे ही चारपाई से उठी तो देखा न घनश्याम है, लेकिन आंखों में क्या है, अशुभ धारा। वो पूछी जाती है एग्जाम में व्याख्या, जरी हो जरी, या वो एक पद आता है इनका कि वेद विचारी विचारी चले, नारी न्यारी न्यारी। तो जिसका प्रिय वहां चला जाए, उसके बिना उसकी क्या दशा होती है, उसके बारे में बताया था देव ने। एक अविनाशा लाख लाख बात सोचियत, और तब ते कौन सी थी कि इसमें एक महत्वपूर्ण बताई थी आपको व्याख्या देव की। ता दिल ते अति व्याकुल है तीय, ता दिल ते अति व्याकुल है तीय, ता दिल ते पिय प्रदेश सिधारे, भूख ने बेस, क्या बताया, भूख ने प्यास बिना बज भूषण, भूख ने प्यास बिना बज भूषण,
क्या बामनी भूषण वेश विसारे, पावत पीर नहीं कवि देव। देखो पावत पीर नहीं कवि देव, तो वो बड़ी ही गहराई के साथ बताया। ये इन बातों पे मैं बल क्यों दे रहा हूँ कि एग्जाम में ये व्याख्या बार बार पूछी जाती है। फिर हम इस 1-2 क्लास हम इसकी लगाएंगे जो बार बार अपने एग्जाम में व्याख्या आएगी वो कौन सी आएगी, जो आपको यहाँ बोर्ड पर अंकित कर दी जाएगी, उसके अलावा व्याख्या बाहर नहीं जाएगी। जिस पाठ्यक्रम में एक से बढ़ के आपको करवा रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे साथ जुड़े रहे। ये आपके जो बीए कर रहा है बच्चा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके भी काम आने वाली है बात। तो चले आज हम पढ़े सेनापति। सेनापति एक प्रमुख कवि है, कौन से? रीतिकाल के। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? सेनापति। मैं साथ में बोर्ड पर मुख्य मुख्य पंक्तियां इनकी लिखता रहूंगा, साथ में आप भी अपने रजिस्टर में उतारते जाए। तो सेनापति का हम देखे जीवन परिचय। सेनापति का जीवन परिचय में देखे कि सेनापति रीतिकाल के प्रमुख कवि। सेनापति रीतिकाल के प्रमुख कवि। दूसरी पंक्ति देखें, दूसरी में आएगा कि इनका जीवन की विषय में, इनका जीवन विषय में अभी तक ज्ञात नहीं है इनका जन्म कब हुआ। इनकी रचनाएं है, कृतियां, उसके आधार पर ही अनुमानित किया है कि इनका जीवन इतने तक रहा था। तो जीवन परिचय के बारे में आपको बताया कि इनकी एक कृति आती है। कृति कौन सी है? देखो कृति है रत्नाकर। रत्नाकर एक कृति है इनकी, जिसके जीवन बताया है। जो जन्म है इनका 1649 ईस्वी। इसमें पता चलता है इनकी कीर्ति में रत्नाकर, इसमें इनका जो ये जीवन है ये यहाँ तक पता चलता है। जन्म 1649 ईस्वी में। और क्योंकि देखो कि इनकी जो आयु रही है, ये आयु अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि 60 से 65 वर्ष। 60 से 65 वर्ष की आयु रही थी। और कवित्र रत्नाकर ये कवित है जिसमें कवित रत्नाकर पहली तरंग के छंद में पहली तरंग के छंद में इनके दादा सेनापति के जो दादा है वो है परशुराम दीक्षित। पिता है इनका गंगाधर। और अनूप नगरी में जन्म हुआ इनका पाया जाता है। लेकिन बताते हैं कि ये कवियों का विचार है कि मुसलमान थे, लेकिन अभी इसी के बारे में सही अनुमान नहीं है कि जाति से ये क्या थे। तो हमने देखा ये सेनापति रीतिकाल के प्रमुख कवि
कविता रत्नाकर में 1649 में इनका जन्म माना जाता है। आयु इनकी रही है 60 से 62 वर्ष तक। कविता रत्नाकर इनकी पहली तरंग के छंद में हमें पता चला कि इनके दादाजी हैं वो परशुराम दीक्षित है, पिता गंगाधर, और मिश्र बंधुओं ने इनको क्या माना है, मुसलमान दरबार से था संबंध। मिस्र बंधुओं ने इनका संबंध मुसलमान दरबार से माना जाता है, मुसलमान दरबार से माना जाता है। तो ये सेनापति आत्मसम्मानी और आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। इतने आत्मसम्मानी थे कि संकट पड़ने पर, कितनी ही परेशानी आई, जीवन में संकट पड़े, लेकिन दुर्जनों से सहायता मांगने नहीं गई। इनको स्वीकार नहीं था कि दुर्जनों से मैं क्या हाथ फैलाऊं। और इन्होंने देखो, सेनापति का जो रचना काल है वो भक्ति काल और रीति काल के संधि स्तर पड़ता है। भक्ति काल और रीति काल के बीच का इनका रचना काल रहा है। और भक्ति और रीति दोनों की में काव्य में क्या पड़ती है, झलक पड़ती है। इनका महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है कविता रत्नाकर। इनकी जो कविता रत्नाकर है, इनमें राम की आराधना की है, राम के ये भगत रहे हैं सेनापति। तो आपको जीवन परिचय के बारे में बताया। सेनापति रीतिकाल के प्रमुख कवि है कविता रत्नाकर। आयु बताई रचना पहली तरंग में छंद में परशुराम दीक्षित, पिता गंगाधर, अनूप नगरी में इनका निवास स्थान गंगा तट पे, और मिस्र बंधुओं ने इनका संबंध मुसलमान परिवार से या दरबार से माना। अब चलते इनकी रचनाओं पर हम प्रकाश डालते हैं। पहली रचना है, उस पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो देखिए आगे सेनापति का श्लेष वर्णन। इसमें देखो पहले इनकी जो रचनाएं है, दीक्षित परशुराम, दातो है विदित नाम, दातो है विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जाकी जग में बढ़ाई है, जग में बढ़ाई है गंगाधर पिता, गंगाधर के समान, गंगाधर के समान जाको गंगा तीर बस्ती, गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है, महाजनी मणि, महाजानी मणि, विद्या दानहु,
राजानु को चिंतामणि हीरामन दीक्षित हीरामणि दीक्षित पाई पंडिताई है सेनापति सही सीता के प्रसाद ताकि सब कवि कान दे सुनत कविताई है सुने गौर से क्या बताया शैलेश वर्णन में दीक्षित परशुराम जीवन परिचय के बारे में इस पंक्ति में बता दिया। मैंने पहले बताया था तो वो यहाँ हम लोग के सामने आ गई। पिता कौन, दादा कौन, गुरु कौन और किसके ये आराध्य रहे हैं, किन की इन्होंने महिमा का गुणगान किए, स्तुति की है। तो सुनो गौर से। दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, जिन्हें कीजिए सब यज्ञ। दीक्षित परशुराम है इनके दादाजी पिता में, सब विदित सब जानते हैं इनके पिता को दादा के नाम का विख्यान किया कि मेरे दादाजी विख्यात थे, विदित थे, सब जानते हैं मेरे दादाजी का नाम है दीक्षित परशुराम, विदित नाम। जिन कीजिए यज्ञ, उन्होंने यज्ञ किए, जग में उनकी क्या हुई, बड़ाई हुई, जग में उनकी प्रशंसा हुई। दादाजी ने यज्ञ किए जिससे संसार में उनकी प्रशंसा हुई, बड़ाई हुई। तो ये बात यहाँ बताए कि नाम मेरा मेरे दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित है और सब जानते हैं उन्होंने यज्ञ किया, इसलिए उनकी क्या हुई, संसार में प्रशंसा हुई। पिता कौन बताए, गंगाधर पिता, मेरे पिता का नाम गंगाधर है। गंगाधर के समान शिव ने गंगा को अपने सिर पर विराजमान किया था, वो पवित्र थी, इसलिए मेरा पिता का नाम ही पवित्र है। गंगा के समान गंगाधर है। कहाँ निवास करते थे, गंगा तीर, गंगा के किनारे निवास करते थे। कौन सी जगह, अनूप नगरी पाई है। अनूप नगरी में मेरे पिता का क्या था, निवास था और मैं भी वहाँ निवास करती थी। मेरे दादाजी का नाम बताया परशुराम दीक्षित और पिता का नाम गंगाधर। अब निवास स्थान बताया, अब आगे क्या बताया, महाजानी मणि। आगे बताया महाजानी मणि विद्यादान को चिंतामणि हीरा मणि दीक्षित पाई पढ़ताई है। कि मेरे गुरु का जो नाम है उसके बारे में बताया कि मेरे गुरु है जिसने मुझे विद्या रूपी दान दिया, हुई चिंतामणि के समान था। उनका नाम हीरा मन दीक्षित था, उससे मैंने विद्या पाई, पढ़ पाई है, यानी कि मैंने उनसे क्या पाई है, विद्या पाई है। सेनापति कहते हैं, सेनापति सही, सेनापति सही, आगे क्या होता है, सेनापति सही। सीता के पश्चात ताकि, सेनापति के अनुसार सीता के पति राम के कृपा से मैंने सभी को क्या दिए हैं, कान दिए हैं, मनुष्य का जन्म दिया है, वो कान दिए, वो कान से मेरी जो कविता है वो क्या करे, सुने, मेरी कविताओं को सुने गौर से।
तो यही बात यहाँ बताई, अपने जीवन परिचय के बारे में यहाँ बताया। सेनापति अपने वंश का परिचय दिया, साथ में वास्तविक नाम नहीं बताया। अपना जो वास्तविक नाम था उसको यहाँ अवगत नहीं करवाया, सेनापति ही करवाया। हो सकता है ये सेनापति उनका उपनाम हो। ये यहाँ बात बताई सेनापति ने। यहाँ पे यमक उपमा अलंकार के माध्यम से ये कविता छंद की यति गति में यहाँ रचना की है। तो क्या कहना चाहता है सेनापति? कहते हैं मेरे दादाजी है परशुराम दीक्षित है, सब जानते हैं, उन्होंने यज्ञ किए, यज्ञ करने से उनकी क्या हुई, उनकी जग में बढ़ाई है, जग में यश मिला। फिर कहा पिता मेरे गंगाधर है, गंगाधर के समान। जो गंगाधर शिव ने अपने शीश में गंगा को धारण किया था, पवित्र गंगा के समान मेरे पिता है। कहाँ निवास करते हैं? गंगा तीर, गंगा के किनारे। कहाँ पे? अनूप बस्ती, अनूप शहर में, वहां पर रहते हैं। मेरे महाजानी मानी विद्यादान, विद्या रूपी मणि, चिंतामणि किसने दिया? मेरे हीरा मन गुरु ने दिया। सेनापति कहते हैं राम की कृपा से हम सबको सुनने के लिए कान दिए, इसलिए मेरी कविताओं को भी अपने कान से सुने। तो ये जीवन परिचय के बारे में कवि ने यहाँ पे बताया है कि मेरी कविता ध्यान से सुनना, ये है मेरा जीवन परिचय। तो कविता रत्नाकर की ये प्रथम पंक्ति में ही यहाँ पे अपने जीवन परिचय के बारे में कवि ने खोल के बता दिया कि दीक्षित परशुराम विदित है नाम, जिन जग को यज्ञ की जग में बढ़ाई है, जिन कीजिए यज्ञ की जग में बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान ताको, गंगा तीर बस्ती रूप जिन पाई है। महाजानी मानी विद्या हूँ चिंतामणि, हीरा मन दीक्षित पाई पढ़ताई है। सेनापति सही सीता के प्रसाद की, सब कवि कान दे सुनते कविताई है। तो ये हमारा इनका जीवन परिचय, इनकी जो रचनाएं हैं। कल हम इसकी रचनाओं और है जो प्रयास करेंगे यहाँ पे समझाने का। ये प्रथम इनकी जो कविता रत्नाकर की श्लेष वर्णन में हमने इनके वंश का परिचय जाना, इनके नाम का परिचय जाना। नाम इनका सेनापति है, वास्तविक नाम नहीं बताया, यहाँ उपनाम सेनापति बताया है। कल फिर हम इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।